रिया की शादी के 8 साल हो गए थे। घर में पति संजीव, बेटा आरव और सासू माँ थे। रिया और संजीव दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। रिया का मोस्टली वर्क फ्रॉम होम रहता था। रिया ने फुल टाइम मेड लगा रखी थी जो बच्चे के साथ पूरा घर संभालती थी। रिया शुरू से चाहती थी कि उसकी सासू माँ उसकी घर गृहस्थी में कभी दखल ना दें, इसलिए उसने हमेशा उनसे एक दूरी ही बनाए रखी थी। रिया सासू माँ से ज़्यादा तो मेड को सम्मान और स्नेह देती थी कि कहीं वह काम न छोड़ दे। कुछ दिनों से रिया को फीवर आ रहा था। उसी बीच मेड 15 दिन के लिए शादी में गांव चली गई थी। ऑफिस के काम के साथ उसे घर का काम भी संभालना पड़ रहा था। मेडिसिन लेने के बाद भी फीवर उतर नहीं रहा था, इसलिए संजीव रिया को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए तो पता चला कि रिया को टाइफाइड है। डॉक्टर ने रिया को रेस्ट करने और हेल्दी खाने के साथ मेडिसिन लेने को कहा। जब रिया और संजीव डॉक्टर के पास से वापस आ गए तो रिया अपने कमरे में आराम करने चली गई। सासू माँ को समझ आ गया था कि रिया बीमार है। उनका मन हुआ जाएं देखें कि रिया को क्या हुआ है, लेकिन फिर सासू माँ ने सोचा, छोड़ो, कुछ भी कहूँगी तो उल्टा ही जवाब देगी। निपटे खुद ही, सासू माँ ने अपने मन को समझाया। थोड़ी देर में संजीव माँ के पास आया और उनके पास बैठ गया। इतने में आरव भी पीछे पीछे दादी दादी करते कमरे में आ गया। सासू माँ के कुछ बोलने से पहले ही संजीव ने परेशान होते हुए कहा, माँ, जांच में रिया को टाइफाइड निकला है। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को बोला है। सासू माँ बोली, तो मैं क्या करूँ? सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, सभी को भूख लगी है, कुछ बना दो माँ। सासू माँ बोली, मेरा बनाया तुम्हारी पत्नी को पसंद आएगा क्या? संजीव मुस्कुराते हुए बोला, चलो न माँ, छोड़ो न अभी यह सब, भूख लगी है। अपने रूम में लेटी रिया भी यह बातचीत सुन रही थी। सास पर हमेशा की तरह गुस्सा तो बहुत आया, पर अभी मजबूरी थी। सासू माँ सीधे उठकर किचन में गई। आरव भी उनके साथ साथ किचन के एक स्टूल पर बैठ गया। सासू माँ को अच्छा लगा। रिया तो आरव को उनके पास आने से अक्सर किसी न किसी बहाने रोक लेती थी। सासू माँ ने सबसे पहले गरम सूप रिया के लिए बनाया और संजीव को दिया कि रिया को सूप पिला दे। संजीव ने देखा तो मुस्कुरा दिया। सासू माँ ने घूरा और बोला, हंसो मत, देकर आओ, पीकर उसे अच्छा लगेगा। संजीव फिर हंस दिया। सासू माँ ने फिर रिया की ही पसंद को ध्यान में रखते हुए जल्दी से इडली और सांभर की तैयारी कर ली। आरव के लिए थोड़ा सा हलवा भी बना दिया। संजीव भागता सा आया, माँ, क्या बना लिया इतनी जल्दी? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सासू माँ को बेटे पर खूब प्यार आया। बेटे को भी हलवा खाने को दिया। सब नाश्ता प्लेट में लगाकर सासू माँ ने कहा, तुम लोगों के लिए नाश्ता लगा दिया है। और एक प्लेट संजीव को देते हुए सासू माँ बोली, यह प्लेट रिया को दे आओ। कई सालों से रिया सासू माँ के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही थी, वह सास भूल थोड़े ही जाएगी। कम अड़ियल थोड़े ही ना है। एक बार कुछ बुरा लग जाता है तो पीछे हट जाती है। यह अच्छी बात है कि लड़ती झगड़ती नहीं, केवल थोड़े ताने मार देती थी। उन्हें याद आया,
एक बार ऐसे ही रिया की तबीयत खराब हुई तो सासू माँ ने जब उसके कमरे में आकर उसके हाल पूछने लगी तो उसने कितने रूखे तरीके से कहा था कि आप चिंता ना करो, मेड है। आपसे ज़्यादा उसे मॉडर्न तरीके पता हैं। आपके घरेलू पुराने तरीके मेरे किसी काम के नहीं। उसे गुस्से में घूर कर रह गई थी सासू माँ। उसके बाद उससे उसकी तबीयत कभी नहीं पूछी थी और आज भी तो उसके पास एक बार भी नहीं आई। है तो बहुत अड़ियल, खैर अभी तो मजबूरी है। संजीव लैपटॉप पर बैठ गया। आरव कार्टून देखने लगा। सासू माँ धीरे धीरे बर्तन धोने लगी। कहीं रिया की आंख लग गई हो तो शोर से खुल ना जाए। काम करते करते सासू माँ सोच रही थी, उच्च शिक्षित रिया जब बहू बनकर आई तो उन्होंने कभी यह ना सोचा था कि एक ही बहू और वह भी अपनी शिक्षा और नौकरी का घमंड करने वाली होगी। संजीव के साथ इस घर में वह खुश थी, पर रिया उन्हें पता नहीं क्यों इतना दूर दूर रखती थी। एक दीवार खड़ी रखती थी रिया। दोनों के बीच में संजीव सैंडविच सा बना रहता। बेटे की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सासू माँ कभी लड़ती झगड़ती नहीं। संजीव काम के बीच में एक ब्रेक लेकर उठा तो हैरान हुआ, माँ ने इतना काम क्यों निपटा लिया। संजीव माँ से बोला, आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मैं हेल्प करता आपकी। सासू माँ बोली, मुझे इतना आराम करने का शौक नहीं है जितना तुम्हारी पत्नी को लगता है। उसे ही मेरा काम पसंद नहीं आता तो मैं भी क्यों मेहनत करूं। यह सोचकर उसे कुछ बोलना ही छोड़ दिया। खैर, शायद उसे अब मेरा काम करना बुरा ना लगे तो मैं सब संभाल लूँगी, तुम चिंता ना करो। अपने रूम में लेटी रिया को माँ बेटे की बात का एक एक शब्द सुनाई दिया। गुस्सा तो आया कि सासू माँ उसे ही सुना रही हैं। इस टाइम मजबूरी है, कुछ कह नहीं सकती, सुनना ही पड़ेगा। सासू माँ हल्दी वाला दूध संजीव को देकर बोली, रिया को देकर आओ, काम सब हो जाएंगे। आरव दादी के आगे पीछे घूमते हुए खूब खुश हो रहा था। अब तक सासू माँ रिया के पास खुद नहीं गई थी। यही चलता आया था। दोनों शायद ही कभी मिलकर साथ बैठी थीं। सासू माँ के मन में भी रिया के स्वभाव पर गुस्सा रहता था, पर अब उसकी चिंता भी थी। सासू माँ ने संजीव से कहा, मेरे कमरे में सुबह की धूप बहुत अच्छी आती है। मेरी तो रिया सुनेगी नहीं। उसे कहो थोड़ा मेरे रूम में सुबह आकर बैठ जाए। सासू माँ जो भी संजीव से कहती, इतनी ज़ोर से कहती कि रिया को सुनाई दे। जब संजीव रिया के पास गया, आज रिया हंस पड़ी। रिया संजीव से बोली, हाँ हाँ सुन लिया, बैठ जाती हूँ धूप में। रिया आगे संजीव से बोली, माँ को बोलो मुझे सब्जी दे दें, बैठे बैठे काट दूँगी, अकेले कितना काम करेंगी। संजीव ने बोला, खुद नहीं बोल सकती तुम। रिया बोली, वे मुझसे कहाँ सीधे बात करेंगी, अभी तक एक बार भी मेरे पास नहीं आई। संजीव बोला, तुम ही तो यही चाहती थी कि वे तुम्हारे आसपास भी ना रहें। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो हो सकता है ना। संजीव बोला,
उस पर रिया चुप रह गई। अब सब काम सासू माँ ने अपने हाथ में ले लिया था। रिया फीवर और वीकनेस के कारण उठ नहीं पा रही थी। आरव की तरफ से वह कभी इतनी बेफिक्र नहीं रही थी। मेड का बनाया आधा खाना आरव छोड़ देता था, आधा फेंकना ही पड़ता था। कभी मिर्च तेज लगती तो कभी टेस्ट समझ नहीं आता। शुरू शुरू में कितनी ही बार सासू माँ ने कहा था, रिया बच्चा मेड का बना क्यों खाए, मैं आराम से किचन का काम कर सकती हूँ। खाना तो अपने हाथ का ही होना चाहिए, जब तक कोई परेशानी या मजबूरी ना हो। मेरी थोड़ी सी भी हेल्प वह कर दे तो मैं बना लिया करूँगी। तुम आराम से ऑफिस देखो। इस पर रिया तुनक कर बोली थी, डोंट वरी माँ, हम कुक अफोर्ड कर सकते हैं। उस दिन के बाद से सासू माँ ने इस टॉपिक पर बात ही नहीं की थी। आरव तो जैसे दादी के खाने का फ़ैन हो गया था। जो सासू माँ बनाती आरव बड़े शौक से खाता। घर कैसे मेड के बिना चल रहा था, रिया हैरान थी। कुछ दिन बाद रिया कुछ अच्छा फील कर रही थी। सासू माँ ने संजीव को जरा तेज आवाज़ में कहा, जिससे रिया भी सुन ले। सासू माँ ने संजीव से कहा, कह दो उससे कि आराम हो भी गया हो तो एक साथ सब काम शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ऑफिस का जो ज़रूरी हो वह कर ले। उसकी मेड आ जाएगी तो फिर वह जाने और मेड जाने। फिलहाल मेरे काम से ही खुश रहे। आज रिया को बात करने के इस ढंग पर हंसी आ गई। संजीव जब उसके पास आया तो वह ज़ोर से हंसने लगी। माँ भी ना कितने ताने देंगी। संजीव को भी हंसी आ रही थी। रिया सोच रही थी कि आज तक वह गलत कर रही थी। यह माँ का घर भी तो है। वह कितना गलत कर रही थी। घर की मेड से भी अच्छा व्यवहार करती है और माँ से इतना बुरा, जैसे उसे उनकी जरा भी ज़रूरत नहीं। सच तो यह है कि उसे ही उनकी ज़रूरत है। उनके स्नेह से आजकल घर कितना अलग लग रहा है। आरव कितना खुश है उनके साथ। इस परेशानी के समय में उसकी सारी बदतमीजियाँ भुलाकर सबका ध्यान रख रही हैं सासू माँ। माँ के इस स्नेह का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उसकी आंखों से जैसे एक पर्दा सा हट गया। इतने में सासू माँ की आवाज़ आई, आरव ये फल अपनी मम्मी को खिला दो, इतनी दवाई खा रही है, फल ज़रूर खाना चाहिए। जी दादी, आरव ने कहा। आज रिया को शरारत सूझी। रिया अपने कमरे से बोली, आरव दादी को बोलो मैं फल तभी खाऊंगी जब वे मेरे पास आकर बैठेंगी। सासू माँ ने जवाब दिया, मुझे और भी काम है। आरव, रिया ने फिर कहा, मेरे पास बैठना सबसे ज़रूरी काम है आरव, दादी को बता दो। आरव को तो इस खेल में ही मज़ा आने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और बोला, अब दादी बोलेगी, अब दादी का टर्न है। उसके यह कहते ही सब हंस पड़े। संजीव ने माँ को प्यार से देखा। सासू माँ मुस्कुरा रही थी। रिया ही उठकर आ गई और सासू माँ से लिपट गई और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगी। सासू माँ भी रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। आरव ने मासूमियत से पूछा, अब किसका टर्न है? इस पर सास और बहू हंस पड़े और बोले, दोनों का।
आज सभी खुश थे। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।